हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अवतार मूवी की, जो 2009 में रिलीज हुई थी और जिसे डायरेक्ट किया था जेम्स कैमरून ने। इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था और वीएफएक्स के मामले में ये मूवी बहुत एडवांस थी। ये हमें एक नए एलियन वर्ल्ड पेंडोरा की सैर करवाती है, जहां इंसान अपने फायदे के लिए रिसोर्सेज निकालने आते हैं, लेकिन एक इंसान की जर्नी सब कुछ बदल देती है। तो चलिए पूरी कहानी डिटेल में समझते हैं। साल 2154 में इंसान पेंडोरा नाम के खूबसूरत चांद पर आते हैं, जहां नावी नाम की नीली चमड़ी वाली एलियन प्रजाति रहती है। ये जगह अपने अनोखे वातावरण और विशाल जंगलों के लिए जानी जाती है। पेंडोरा की हवा जहरीली है, इसलिए इंसान यहाँ खास मास्क पहनकर ही रह सकते हैं। आरडीए, रिसोर्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कंपनी यहाँ अनोबटेनियम नाम के एक बेशकीमती मिनरल को निकालने आई है, जिससे धरती पर एनर्जी क्राइसिस को हल किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जहाँ ये मिनरल मिलता है, वहाँ नावी लोगों का पवित्र पेड़ होमेट्री मौजूद है। जैक सुली, जो एक पूर्व मरीन है और पैरालाइज्ड है, अपने जुड़वां भाई की जगह एवाटार प्रोग्राम में शामिल होता है। इस प्रोग्राम के जरिए इंसान अपनी कॉन्शियसनेस को नावी जैसे बायोलॉजिकल बॉडीज में ट्रांसफर कर सकते हैं और वहाँ की दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह एक ऐसा मिशन है जिसमें उसे नावी लोगों के बीच घुल मिलकर उनके बारे में जानकारी लेनी है। जैक अपने अवतार बॉडी में पहली बार बाहर निकलता है और खुद को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और फ्री महसूस करता है। वह जंगलों में घूमता है और नई नई चीजों को एक्सप्लोर करता है। लेकिन एक दिन एक मिशन के दौरान वह अपनी टीम से बिछड़ जाता है और पेंडोरा के जंगलों में अकेला रह जाता है। तभी उसकी मुलाकात नियतिरी से होती है, जो नावी कबीले की प्रिंसेस होती है। पहले तो नियतिरी उसे पसंद नहीं करती, लेकिन जब पेंडोरा के पवित्र जीव उसे स्वीकार कर लेते हैं, तब वह उसे अपने कबीले ओमेटिकाया में ले जाती है। अब जैक को नावी कल्चर सीखने के लिए उनके कई रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इस बीच कर्नल क्वारिच और आरडीए जैक को एक स्पाई की तरह यूज कर रहे होते हैं, ताकि वे नावी लोगों और उनके पवित्र पेड़ होमेट्री के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकें, क्योंकि यही जगह यूनोप्टेनियम के सबसे बड़े भंडार पर बनी हुई है। धीरे धीरे जैक नावी लाइफस्टाइल को समझने लगता है और उसे ये सब बहुत पसंद आने लगता है। वह नावी भाषा सीखता है, उनके तौर तरीकों को अपनाता है और यहाँ तक कि बंशी, उड़ने वाला जीव, को वश में करने की ट्रेनिंग भी लेता है। इस बीच जैक और नियतिरी के बीच रोमांस भी शुरू हो जाता है। नियतिरी उसे नावी लाइफ के डीप कनेक्शन के बारे में बताती है कि कैसे वे अपने एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं और प्रकृति के हर जीव का सम्मान करते हैं। लेकिन जैक की ये लॉयल्टी अब इंसानों और नावी के बीच फंस जाती है। उसे पता चलता है कि आरडीए जल्दी ही होम ट्रीट को डिस्ट्रॉय करने वाली है। वह कर्नल क्वारिच को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसकी बात नहीं मानते। जैक की चेतावनी के बावजूद आरडीए हमला कर देती है और होम ट्रियड को तबाह कर देती है। इस दौरान कई नावी मारे जाते हैं, जिनमें नियतिरी के पिता भी होते हैं। यह घटना नियतिरी और पूरे नावी कबीले के लिए बहुत दर्दनाक होती है। नावी लोग जैक को धोखेबाज समझकर उसे निकाल देते हैं, लेकिन जैक फिर से उनका ट्रस्ट जीतने के लिए पेंडोरा के सबसे खतरनाक फ्लाइंग प्रीडेटर टोरुके को वश में कर लेता है, जो सिर्फ महान योद्धाओं द्वारा ही किया जाता है। जब वह टोरुक पर उड़कर नावी कबीले के पास पहुंचता है, तो वे उसे फिर से अपना नेता मान लेते हैं। अब जैक नावी को लीड करता है और आरडीए के खिलाफ जंग छेड़ देता है। पेंडोरा के जंगलों के जानवर भी इस जंग में नावी का साथ देते हैं। कर्नल क्वारिच और उसकी आर्मी पूरी ताकत से नावी पर हमला करती है, लेकिन इस बार जैक के पास पूरी पेंडोरा की फोर्स है। एक भयंकर लड़ाई के बाद नेयतिरी कर्नल क्वारिच को मार देती है और इंसानों को पेंडोरा से निकाल दिया जाता है। जैक अपनी कॉन्शियसनेस को परमानेंटली अपने अवतार बॉडी में ट्रांसफर कर लेता है और पूरी तरह से नावी बन जाता है। एवेटर सिर्फ एक मूवी नहीं, बल्कि एक मैसेज है, नेचर और लाइफ को बचाने का, उपनिवेशवाद और लालच के खिलाफ लड़ने का। ये हमें सिखाती है कि हम अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे जुड़े रह सकते हैं
और उसे कैसे बचा सकते हैं। इस मूवी में हमें एक अनोखी दुनिया देखने को मिलती है जो हमें इंस्पायर करती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी ऐसी अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस मिलती रहे।